119, a conducting wire is bent in the form of the rectangular polygon of the n side. All the vertices of the polygons are situated at the circumference of a circle of a radius a. If the current through the wire is I, then magnetic induction at the center of the circle is given by. ओके तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक वायर है जिसको बेंट कर दिया पॉलीगन्स में, और पॉलीगन्स की n नंबर ऑफ साइड्स है, और वो इस तरह से बेंट किया है कि उसके सारे के सारे जो वर्टिसेज हैं वो एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर टच करेंगे, और जिसकी जो साइड्स जिसकी जो रेडियस है वो a रेडियस है. ओके तो हमने ये मान लिया सेंटर O. ओके और उस वायर को हमने नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगन्स में कन्वर्ट कर दिया जिसके जो वर्टिसेज हैं वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से टच हो रहे हैं. ओके नाउ वी कंसीडर हेयर नंबर ऑफ साइड्स n, और यहाँ पर हम ये एक साइड्स ले लेते हैं ए बी. सपोज दिस इज द ए एंड दिस इज द बी. ए बी ये सेंटर है, और इस सेंटर की इस स्ट्रेट उस साइड से जो डिस्टेंस है दैट इज ए, और जो ये रेडियस ऑफ दिस सर्कल है, या आप कह सकते हो ए ओ जो डिस्टेंस है वो ए के इक्वल है. ठीक है. अब अगर आपको फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर फॉर द फाइनाइट लेंथ, वो आपका होता है μ0/4 इंटू आई डिवाइड बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2. और फाई 1 और फाई 2 क्या होता था वहां पर हमारे पास, ये दिस एंगल फाई 1 एंड दिस एंगल इज फाई 2. यहाँ पर हमने सिर्फ क्या लिया है, इसको थीटा एंगल कंसीडर किया है. तो इसका मतलब हमारा जो ये फॉर्मूला है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द साइन थीटा प्लस साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. देन दिस विल बी इक्वल टू, दोनों के दोनों देखिए यहाँ पर थीटा जो है आपका ये बिल्कुल सेंटर से जा रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो बोथ these angles are same, so this will be equal to μ0/4 2i/r sin theta. इजी फॉर्मूला है, +1 +2 में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. बोर्ड के एग्जाम में भी इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाता है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था जो किसी को याद नहीं होगा. सो दिस विल बी इक्वल टू μ0/4 2i/r sin थीटा. अब इस r को हमें a में कन्वर्ट करना है. अब यहाँ पर अगर हम लोग ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लें, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास जो r की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू, ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट आपके पास m है, इस MO की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू r. तो MO की जो वैल्यू होगी आपके पास वो क्या हो जाएगी, a cos थीटा हो जाएगी. ठीक है, तो हमने r की वैल्यू को पुट कर दिया a cos थीटा. तो यहाँ पर हमारे पास r की वैल्यू OM के इक्वल दैट विल बी इक्वल टू a cos थीटा. तो यहाँ हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमारे पास b की जो वैल्यू होगी μ0/4 2i/a साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा. साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट थीटा में. इन अ पॉलीगॉन अगर हमें थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई डिवाइड बाय में n क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स होती है. सपोज करो कि अगर 6 साइड्स हैं, हमारे पास हेक्सागन है, तो पाई बाय 6 आ जाता है. 8 है तो डिवाइड बाय 8 आ जाता है. ओके सो यहाँ पर n गिवन है, सो वी पुट पाई बाय n ओनली. सो नाउ b इक्वल टू μ0/4 2i/a टेंजेंट पाई बाय n. तो लेकिन ये तो हमने जो निकाला ये हमने सिर्फ एक सिंगल साइड्स के लिए निकाला, बट वी हैव अ पॉलीगन विद दिस साइड n. सो फॉर द n साइड्स हमारे पास जो b नेट होगा दैट विल बी इक्वल टू n से यहाँ पर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो μ0/4 2i/n/a टेंजेंट पाई बाय n. ओके जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4. सो आंसर विल बी μ0/2πa ni टेंजेंट पाई बाय n. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. थैंक यू. इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माई चैनल.